हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई यूज़र अपना फॉर्म यानी कि एसआईआर के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म खुद से कैसे भर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उस ब्राउज़र के सर्च टैब में आपको लिखना है voters.eci.gov.in। उसके बाद आपको जैसे ही वो वेबसाइट ओपन हो जाए, राइट हैंड की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा एन्यूमरेशन फॉर्म, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है सिंपल सा। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा कि इसमें आप आपके फ़ोन नंबर डालें। फ़ोन नंबर डालने के बाद इस पे एक ओटीपी जाएगा। यहाँ से आप उसको लॉगिन कर लीजिए। फ़ोन नंबर डाल लीजिए जो आपके ईपिक कार्ड में है, पर लेकिन उसके लिए ये मैंडेटरी है कि भई आपका आधार कार्ड का डाटा और वोटर आईडी कार्ड का डाटा सेम होना चाहिए और फ़ोन नंबर आपके ईपिक कार्ड से लिंक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में जब आप फ़ॉर्म फिल कर देते हो, तो एंडिंग में जो आपका फ़ॉर्म है वो आधार कार्ड के थ्रू ई-साइन किया जाएगा। चलिए, हम जल्दी-जल्दी से यहाँ फ़ोन नंबर डाल देते हैं और ओटीपी एंटर करते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। आपको यहाँ पे वो ओटीपी एंटर करना है, जो आपने फ़ोन नंबर लॉगिन के लिए यूज़ किया था, उस पे आएगा। तो चलिए हम ओटीपी डालते हैं। जैसे आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, तुरंत फिर से यहाँ पे एक होम पेज खुल जाएगा और फिर आपको एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही इस बार आप ऑप्शन फिल करेंगे, तो आपको स्टेट चूज़ करने का ऑप्शन शो करेगा। आप उसमें स्टेट सेलेक्ट करिए और अपना एपिक नंबर डालिए। एपिक नंबर आपको ध्यान रहे वो डालना है जो 2025 का मतलब में जनरेट हुआ है, फिर 2025 की वोटर लिस्ट में अवेलेबल है। वो एपिक नंबर यहाँ पे डाल के आप सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका बायोडाटा, आपका डिटेल इसमें शो कर जाएगा कि भाई आपका कौन-सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या नाम है आपका। फिर आपको फ़ोन नंबर डालना है वेरिफ़िकेशन के लिए। जैसे ही आप फ़ोन नंबर डालेंगे, उस पे ओटीपी जाएगा। फिर से आपको ओटीपी डाल के एक बार वेरीफ़ाई करना है कि हाँ भाई, जो हमने एपिक नंबर डाला था, वो हमसे बिलॉन्ग करता है, हम खुद का भर रहे हैं, किसी और का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ़ खुद का ही एन्यूमरेशन फ़ॉर्म फ़िल कर सकते हैं, दूसरे का नहीं। एन्यूमरेशन फ़ॉर्म फ़िल करने के लिए आपने ओटीपी डाला, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है ये कि भई आपका नाम है, दो आप क्या नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में आपके फ़ादर का नाम है, किसका नाम है? वो डिटेल यहाँ पे आपको फ़िल करनी है। जैसे मैंने चूज़ कर लिया कि भई मेरे पिताजी का नाम है 2002 की वोटर लिस्ट में। चूज़ करने के बाद अब आपको वो डिटेल भरनी है कि भई आपके जो पिताजी का नाम है वोटर लिस्ट में, वो 2002 में कौन-सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, किस सीरियल नंबर पे था। तो चलिए हम जल्दी-जल्दी वो फ़िल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया राजस्थान स्टेट, असेंबली चूज़ कर ली। उस टाइम हमारे जैसे असेंबली लगती थी खैरथल, तो यहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज़ करेंगे खैरथल। उसके बाद पोलिंग स्टेशन में आपके गाँव का नाम या फिर जो आपका नियर बाय पोलिंग स्टेशन लगता था 2002 के अनुसार, और 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही आप इधर सीरियल नंबर फिल करेंगे। और जिसका आप यहाँ पे डाटा फिल करेंगे, यानी कि जिसका सीरियल नंबर फिल कर रहे हैं, उसका आपसे क्या रिलेशन है, यानी कि वो आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, या फिर जो भी है रिलेशन। इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देख सकते हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है। तो चलिए एक बार मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने चेक करने के लिए सीरियल नंबर 1 डाला है। तो जैसे ही मैंने सीरियल नंबर 1 डालकर सर्च किया, यहाँ पे तुरंत एक नाम आ गया कि भई 2002 की वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 1 पे कौन था। फिर मैंने 2 नंबर डाला, तो 2 नंबर पे नाम शो कर गया कि भई हाँ, 2 नंबर पे ये नाम था। इससे आप वेरीफ़ाई कर लीजिए कि आपका जो आप नंबर डाल रहे हैं सीरियल नंबर, वो सही है या गलत है। अगर सही है, तो आप चेक बॉक्स को टिक करिए और आगे कंटिन्यू करिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए डिटेल्स को कि भाई हाँ, वेरीफाई डिटेल्स करेक्ट हैं जो आप फिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, नाम है, एपिक नंबर आ गया, रिलेटिव नेम आ गया, रिलेशनशिप मतलब आपकी टोटल डिटेल आ गई। आप एक बार जब 100% श्योर हो जाए कि भाई जो आप सीरियल नंबर यहाँ एंटर करें वो आपसे बिलोंग करता है, उसके बाद ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो तुरंत उसके बाद ये कुछ और डिटेल्स पूछ रहा है। इसमें कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं कि भाई आप भरना चाहें तो भर दीजिए, नहीं भरना चाहें तो मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें सबसे पहले माँग रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देता हूँ।
उसके बाद आपका आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डालना है आपको फादर्स नेम, या फिर अगर कोई आपको कोई गार्जियन है तो गार्जियन का नाम डाल दीजिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे फादर का एपिक नंबर डाल सकते हैं, और ऐसे आपको जो भी डिटेल दी हुई है, जैसे मदर नेम हो गया, मदर का एपिक नेम हो गया, स्पाउस नेम वगैरह हो गया, स्पाउस का एपिक नेम। एक चीज यहाँ पे ये डालनी है, प्लेस ऑफ सबमिशन, कि आप कहाँ से सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सबमिशन डाल दीजिए, और यहाँ पर आपका एक फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए क्लियर फोटो हो, फोटो के लिए कुछ साइज है 1 से 2 MB के बीच हो, वाइट बैकग्राउंड हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकें कि भाई हाँ, ये आपसे ही बिलोंग करता है एपिक नंबर। एक चीज और, जब आप यहाँ पे फोटो पे चूज फाइल क्लिक करेंगे, यदि आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पॉपअप मेन्यू खुलेगा, आप फाइल्स में जाके सेलेक्ट करिए और अपना फोटो चूज कर लीजिए। लेकिन यदि आप इसी को मोबाइल से फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 से 3 ऑप्शन शो करेंगे। एक, आप लाइव फोटो खींच सकते हो। दूसरा, अगर आप पास फोन में है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है। ये फॉर्म नंबर प्रीव्यू हो गया है कि भाई आपका जो डिटेल्स हमने आपने भरी हैं वो सही हैं या गलत हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। जैसे ही आप चेक कर लेते हैं उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। चलिए मैं फटाफट एक बार चेक करके सबमिट कर देता हूँ। आपने डिटेल्स चेक कर ली, चेक बॉक्स टिक किया, सबमिट किया। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको तुरंत रिडायरेक्ट कर देगा सीडेक ई साइन की वेबसाइट पे ई सिग्नेचर के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो फोन नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद चेक बॉक्स से उसको टिक करिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ये आपके जो फॉर्म आपने पहले फिल फिल किया था उसको ई साइन कर देगा। यदि कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ पर एरर शो कर देगा। अब जैसे मेरा प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है तो मुझे यहाँ मैसेज आएगा, योर एन्यूमरेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यानी कि अब मेरा फॉर्म भरा जा चुका है। इस तरह से आप या फिर जो भी मतदाता हैं वो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म खुद से घर पर भर सकते हैं, यानी कि आपको ऑफलाइन भरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।